हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट गुजरात ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज एक और क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9 आज हम सॉल्व करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन दैट इज़ टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, सेकंड क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, पार्थिव एंड प्रिया आर द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म from the trial balance dated 31/3/2017 and adjustment prepare final account of a partnership firm. Trial balance of partnership firm of Parthiv and Priya is on 31/3/2017. डेबिट बैलेंसेस बहुत सारा सब दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंसेस दिया हुआ है। अब हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, प्रोवाइड इंटरेस्ट 8%। Adjustment number 1, that is provide interest 8% on capital and 12% on drawing. Parthiv had withdrawn rupees 400 at the end of each month and Priya had withdrawn on 1/10/16. ये एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड है, दैट इज़ ये जो है डायरेक्टली ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेगा, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। इसलिए ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम को या इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसका इफेक्ट हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 इज़ नॉट रिकॉर्डेड एंड द टोटल सेल्स बुक ऑफ मार्च इज़ ओवरकास्ट बाय 2,000। इस पे हमारा दो एडजस्टमेंट है, एक ओवरकास्ट है और दूसरा क्रेडिट सेल है। तो ये हम पहले एडजस्टमेंट पढ़ लें, फिर उसके बाद जिस पे जैसा एडजस्टमेंट है उसको उतना निशान लगाते हुए चलेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3 है, राइट ऑफ एडिशनल बैड डेट ऑफ ₹2,000 एंड प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। फोर्थ एडजस्टमेंट है, फर्नीचर ऑफ ₹4,000 बिकम ऑब्सोलीट विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड हो गया है और इसलिए इसको मतलब चेंज कर दिया जा रहा है, इसको मतलब ख़त्म कर दिया जा रहा है। इसको हम इसका इफेक्ट लगाएंगे फर्नीचर पे। Adjustment number 5, a court has finalized claim of ₹4,000 for not meeting agreement to provide goods to a customer. इसका भी इफेक्ट हम लिखेंगे, एडजस्टमेंट में डालेंगे। Outstanding wages of ₹2,000 is recorded to wages account, but outstanding wages account is not recorded in the trial balance. That is, outstanding wages 2,000 ये तो wages account में रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में नहीं रिकॉर्ड हुआ, मतलब पार्शियल ओमिशन है, इसका सिंगल इफेक्ट आएगा, इसको हमको ध्यान देना है। अब हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ लिए हैं, अब हमको सीक्वेंस वाइज एडजस्टमेंट के हिसाब से हम इफेक्ट लगाना शुरू कर देंगे। पहला हमारा जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ, तो उस पर हम निशान लगा देंगे। ये हमारा इनबिल्ट एडजस्टमेंट है, दैट इज़ एडजस्टमेंट नंबर 1 है, सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 1 है। इस पर हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 के हिसाब से ड्राइंग पे निशान लगा दिया और कैपिटल पे निशान लगा दिया। और उसके बाद हमारा अगला एडजस्टमेंट नंबर 2 है। एडजस्टमेंट नंबर 2 है सेल्स पे है, तो सेल्स पे हमने निशान लगा दिया। क्रेडिट सेल है, नहीं रिकॉर्ड किया गया है तो रिकॉर्ड कर लेंगे उस पर रिसीवेबल पे। और सेल्स बुक जो ओवरकास्ट है, मतलब सेल्स पे दूसरा एडजस्टमेंट भी आना चाहिए, दो एडजस्टमेंट रहेगा। और उसके बाद अगला हमारा एडजस्टमेंट आता है एडजस्टमेंट नंबर 3, रिसीवेबल पे है, दैट इज़ राइट ऑफ बाय डेट। पहले बाय डेट राइट ऑफ करना है, फिर 5% बाय डेट रिजर्व क्रिएट करना है, मतलब दो एडजस्टमेंट हुआ, तो इस तरह से हमारा ये 3 इफेक्ट हो गया। तो 3 लाइन जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 लाइन डाल देंगे उसके नीचे। अब अगला है एडजस्टमेंट नंबर 4, फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन दैट इज़ ऑब्सोलीट हो गया है, इसको राइट ऑफ करना है, तो फर्नीचर पे हमने निशान लगा दिया। अगला हमारा कोर्ट ने फाइनलाइज़ किया है, तो दैट इज़ वो कोर्ट वाला जो मामला है वो अलग चीज़ है। और ये देखो पार्शियल ओमिशन है, डायरेक्टली ये लाइबिलिटी में रिकॉर्ड होगा, तो मेरा ख्याल है हम लोग एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। अब हमारा जो है ना पोस्टिंग शुरू होगी, तो पोस्टिंग हमने निशान लगा लिया, जहाँ जितना जो निशान लगाना हमने कर लिया है। अब हम पोस्टिंग शुरू करेंगे। पोस्टिंग कैसा होगा, डेबिट बैलेंसेस डेबिट साइड पे जाएगा। सबसे पहले हमारे पास ड्राइंग दिया हुआ है, तो ड्राइंग
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हमने लिखा है ड्राइंग, 2 ड्राइंग्स, जो अमाउंट हमने लिख दिया। उसके बाद अगला हमारा जो है नेट कॉस्ट ऑफ परचेज है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो हमने लिख दिया नेट कॉस्ट ऑफ परचेज, एंट्री डाल दिया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। नेट कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब परचेज में से जितना जो एडजस्टमेंट्स करने थे सारे एडजस्टमेंट करके माइनस करके लिख दिया गया, फाइनल अमाउंट है वो। अब उसके बाद हमारा आ रहा है स्टॉक ऑफ गुड्स, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये एसेट साइड में आएगा, तो हमने एसेट साइड में पहला अमाउंट लिख दिया। उसके बाद हमारा आ रहा रिसीवेबल्स, ये डेटर है, इस पर 3 एडजस्टमेंट है, ये बैलेंस शीट में आएगा, इस पर 3 एडजस्टमेंट है, 3 लाइन हमने इसके लिए छोड़ना है अगली बार। फिर उसके बाद हमारा आ रहा वेजेस एंड सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हमने क्या लिख दिया, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है, उसके नीचे परचेस के नीचे हम लिख देंगे। अगला हमारा पॉइंट है ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहला पॉइंट ब्लैंक रखेंगे, क्योंकि हो सकता है अगर नेट लॉस आया, सॉरी ग्रॉस लॉस आया तो वहाँ पे लिखा जाएगा, या अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो पहले ब्लॉक में क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, इसलिए पहला ब्लॉक हमेशा खाली रखना चाहिए, चाहे वो डेबिट साइड का हो या क्रेडिट साइड का हो। अब हम अगले पॉइंट पे पहुँचते हैं। अगला हमारा पॉइंट है बिल्डिंग। देखो हमने से रिसीवेबल के नीचे, दैट इज़ रिसीवेबल जो है उसके नीचे 3 लाइन छोड़ा है, डेटर है रिसीवेबल, उसके नीचे हमने 3 लाइन छोड़ दिया है। उसके बाद हमने बिल्डिंग लिखा है, क्योंकि उस पर 3-4 एडजस्टमेंट है तो उसको हम एडजस्टमेंट करना रहेगा, तो हमने बिल्डिंग लिखा है, बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब अगला हमारा आएगा फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इस पे एडजस्टमेंट है तो उस पर हमने लिख दिया। उसके बाद हमारा फॉरेन ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा, तो हमने फॉरेन ऑफिस इक्विपमेंट लिख दिया। पैकिंग मटेरियल स्टॉक है, ये भी एसेट है, इसको भी हमने लिख दिया। और हमने कैश बैलेंस लिख दिया। ये हमारा डेबिट बैलेंस है, पूरा ट्रायल बैलेंस का हो गया, फिनिश हो गया। अब हमारे पास क्रेडिट बैलेंस बचता है। अब हम क्रेडिट बैलेंस के लिए फिर से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, वहाँ लिखेंगे बैलेंस, लिखेंगे पार्टनर्स का जो दिया हुआ है वो हमने लिख दिया। उसके बाद हमारा सेल्स आ रहा है, सेल्स जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, इस पर एडजस्टमेंट है तो इस पर हमने उसके नीचे लाइन छोड़ दिया है। अब अगला पेबल्स है, दैट इज़ ये क्रेडिटर है, तो ये पार्टनर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे आएगा। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी पे आएगा, तो देखो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखा है। जब हम ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वहाँ ऊपर लिख दिया जाएगा। पेबल्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब अगला हमारा जो आता है वो है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इसको हम क्या करेंगे, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एज इट इज़ जैसे दिया हुआ वैसा लिख देंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इसको हम परचेज में से भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ नेट परचेज, दैट इज़ परचेज से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स हैं सब रिकॉर्ड हो चुके हैं, इसलिए इसको हम फर्दर परचेज में से माइनस नहीं करेंगे और इसको सेपरेटली लिखा जाएगा। अगर ये नेट परचेज नहीं लिखा होता, नेट कॉस्ट ऑफ परचेज ना लिखा होता, तो हम परचेज में से सैंपल, ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, उसमें से माइनस कर देते। ओके, मेरा ख्याल आपको बात समझ में आ रही होगी। अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है ट्रायल बैलेंस का, उसका नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में आएगा, हमने पेबल्स के नीचे लिख दिया। अब हमारा एक काम कंप्लीट हो गया, एक पॉइंट हमने फिनिश कर लिया। पहला पॉइंट था ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करना, ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग हो गई। अब दूसरा पॉइंट है वो एडजस्टमेंट की पोस्टिंग है। अब हम एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा एडजस्टमेंट्स की पोस्टिंग, तीसरा रहेगा बैलेंसिंग। तो इस तरह से मेरे ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारा पहला एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दिया हुआ है, तो ये आ गया हमारा। इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख लिया। पहले किधर आया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आया, तो डेबिट इफेक्ट हो गया, क्रेडिट इफेक्ट बाकी है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। अब दूसरा जो दिया हुआ है वो ड्राइंग्स का है।
ड्राइंग्स का दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ये किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। तो इसका इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये उसका यह अमाउंट आ गया। और दूसरा जो है इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा। देखो हमने डेबिट में रिकॉर्ड कर लिया, मेरे ख्याल आपको बात समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद हमारा अगला एडजस्टमेंट, ये पहला एडजस्टमेंट फिनिश हो गया। अब हम अगले एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। तो क्या करा, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 इज़ नॉट रिकॉर्डेड। तो हम क्रेडिट सेल की एंट्री करेंगे, सेल में प्लस करेंगे, 10,000 प्लस कर दिया। उसके बाद इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा अनरिकॉर्डेड परचेज में आया, सेल्स में आएगा, दैट इज़ रिसीवेबल में एक इफेक्ट आएगा। इसको हमने वहाँ प्लस कर लिया 10,000, तो दोनों आ गया बैलेंस शीट के हिसाब से। अब उसके बाद अगला इफेक्ट आ रहा है बुक ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब ज़्यादा है, एक्स्ट्रा लिख लिया है। ओवरकास्टिंग का मतलब होता है टोटल करना, कास्ट का मतलब टोटल करना। तो ये किसी अकाउंट को अफेक्ट नहीं किया है, ये टोटल का मिस्टेक है। इसलिए हम क्या करेंगे, सेल्स बुक में से जनरली 2000 माइनस कर देंगे। तो 2000 हमने माइनस कर दिया। और उसके बाद अगला हमारा इफेक्ट आ रहा है बैड डेट है 2000, ये हम बैड डेट माइनस कर देंगे डेटर में से। ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 है, तो हमने बैड डेट में से 2000 माइनस कर दिया। उसके बाद अगला हमारा आ रहा 5% BDR करना है। इसका हम सेकंड इफेक्ट पहले रिकॉर्ड करेंगे। ये इसका सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। इस पर अभी बैड डेट आएगा, बैड डेट का जो BDR आएगा, BDR का इफेक्ट इसमें प्लस हो जाएगा। तो हम BDR के लिए जा रहे हैं डेटर में। तो यहाँ हमने बैलेंस शीट में लिखा माइनस न्यू BDR माइनस हो गया। इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, बैड डेट में प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये प्लस हो गया। हमारा 3 एडजस्टमेंट हो गया। अब हमारा चौथा एडजस्टमेंट है फर्नीचर ऑब्सोल्यूट हो गया। उसका तो फिर से हम बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में फर्नीचर के नीचे लिखेंगे रिटर्न ऑफ, क्योंकि यहाँ हम डिप्रिसिएशन नहीं लिख सकते। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई एसेट्स, कोई प्रॉपर्टी हम जिसको यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने की वजह से नॉर्मली जो उसका वैल्यू घट जाता है, नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से, ये क्या डिप्रिसिएशन कहलाता है। ये ऑब्सोलीट हो गया, दैट इज़ आउटडेटेड हो गया, उससे ज़्यादा एडवांस मॉडल आ गया। तो हमने एडवांस मॉडल ले लिया और ये जो पुराना मॉडल था उसको हमने हटा दिया। तो ये क्या हो गया, यही ऑब्सोलीट कहला है। इसलिए यहाँ पे हम रिटर्न ऑफ लिखेंगे, दैट इज़ डिप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू फर्नीचर रिटर्न ऑफ, जो अमाउंट है 4000 लिख देंगे। इस तरह से हमारा 4 एडजस्टमेंट हो गया। अब हमारा पांचवा एडजस्टमेंट है क्लेम लिखा है किसने, दैट इज़ कोर्ट ने क्लेम फाइनलाइज किया हमारे ऊपर, फाइनल के मतलब क्लेम के लिए हमको मजबूर किया, हमको पे करना पड़ेगा। हमारा लॉस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। सेकेंड इफेक्ट इसका लाइबिलिटी साइड में आएगा, तो हमने लाइबिलिटी साइड में लिख दिया क्लेम फाइनलाइज्ड बाय कोर्ट। ये हमारा पांचवा एडजस्टमेंट हो गया। अभी लास्ट एडजस्टमेंट, छठा एडजस्टमेंट है। कहा जा रहा है कि वो पार्शियल ओमिशन है, तो ये सिर्फ लाइबिलिटी साइड पे आएगा। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में हमने लिख दिया अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000। इस तरह से हमारा पोस्टिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम हमारा पूरा काम, दूसरा हमने टारगेट कंप्लीट कर लिया। किसी भी फाइनल अकाउंट को पूरा करने के लिए 3 टारगेट होता है। पहला पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, नेक्स्ट पोस्टिंग ऑफ एडजस्टमेंट, तीसरा होता है बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स। तीसरा जो है, तो अब हम बैलेंसिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। क्रेडिट साइड 2,10,000 है और डेबिट साइड उससे कम है, 1,16,000 है। उसमें से माइनस किया तो हमारा 94,000 बचता है। 94,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब मैं ट्रांसफ़र करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में टॉप पे मैंने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट, इसको मैं अब टैप टोटल करूँगा। तो टोटल कितना 94,000। डेबिट जो बैलेंसेस है मैंने माइनस कर दिया। हमारा नेट प्रॉफिट आया 65,200। इसको मैं अब अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करूँगा। आपको रेड कलर में दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट 65,200। अब इसमें से जो बैलेंसेस है प्लस वाला प्लस कर लेंगे और डेबिट वाला माइनस कर लेंगे। क्रेडिट वाला प्लस हो जाएगा, डेबिट वाला माइनस हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास फाइनल अमाउंट आ जाएगा। ये वाला अमाउंट जो है अब ये डिविजिबल प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स के रिस्पेक्टिव रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पार्टनर का क्या रेशियो है बताया नहीं है,
इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हमारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, इसको अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करके टोटल कर दिया। इस तरह से हमारा बैलेंस आ गया, क्रेडिट बैलेंस आ गया। अब इसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे और इस तरह से बैलेंस शीट को टोटल कर देंगे और बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करके बैलेंस शीट को टोटल कर दिया और हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो प्रॉपर मेथड है वो ये है, उसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट है ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करना। ट्रायल बैलेंस के आइटम का सिंगल इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट के आइटम का 2 इफेक्ट होता है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप टोटल करना, बैलेंसिंग करना। इस तरह से हमने बैलेंस कर लिया। अब अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।